सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयोगवाद और जो नई कविता है, प्रयोगवाद और नई कविता है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसका हमने पहला वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने 85 क्वेश्चन है वो करवाए हैं। उसके बाद में जो ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम 85 से आगे के प्रश्न है वो हल करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है भारत भूषण अग्रवाल की रचना कौन सी नहीं है। इसमें से कौन सी रचना है जो भारत भूषण अग्रवाल की रचना नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वो है मंजीर, 1 नंबर। दूसरा प्रश्न, शकुंतला माथुर की रचना है। इसमें से 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सी रचना है जो शकुंतला माथुर की रचना है? तो ये है सुहाग बेले। इंद्रिय बोध का कवि कौन है, यानी इनमें से कौन से कवि है जिन्हें इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? तो ये है गिरिजा कुमार माथुर। नेक्स्ट प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर का प्रथम जो काव्य संकलन है उसका नाम बताना है। वो है मंजीर। काल तुझसे होड़ मेरी बात बोलेगी हम नहीं, ये जो काव्य संकलन है इनके रचयिता का नाम बताना है। काल तुमसे होड़ मेरी बात बोलेगी हम नहीं, और ये रचना है वो है शमशेर बहादुर सिंह की। 4 नंबर ऑप्शन, शमशेर बहादुर सिंह की। नेक्स्ट प्रश्न, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, ये जो पंक्तियां हैं वो किस कवि की है ये बताना है। और ये जो रचना है वो है मुक्तिबोध की। दूसरा सप्तक के कवि है, इनमें से कौन से कवि है जो अज्ञे द्वारा संपादित जो तार सप्तक है, कितने 4 तार सप्तक है। 1943 पहला, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। इस तरह से ये 4 सप्तक है उनका प्रकाशन किया। इस चारों में 7 कवि है सभी में, और सभी जो 7 कवि है वो एक ही भावबोध के कवि माने जाते हैं, जिनको हर एक सप्तक में सम्मिलित किया है उन्होंने। तो हमें प्रश्न है दूसरा सप्तक के कवि है, तो ये सारे जो कवि है उपयुक्त सभी सारे कवि दूसरे सप्तक के कवि है। और इसकी ट्रिक भी है कि हरिधर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से निकाल दिया, यानी इसमें इस लाइन में सारे कवि आ जाते हैं जो दूसरा सप्तक के कवि है जो 1951 में प्रकाशित हुआ था। तो ये सारे हैं। फिर देखिए दूसरा प्रश्न भी इसी तरह का है, दूसरा सप्तक का कवि नहीं है। अगर वो लाइन आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें दूसरा सप्तक का कवि नहीं है, वो है राघे राघव, ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, बेरंग बनाम चिट्ठियाँ पक गई है धूप, ये जो रचनाएं हैं वो किनकी है, यानी किस कवि की कृति है ये? तो ये है रामदर्श मिश्र की रचना। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न, हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? यानी उनकी भाषा हिंदी और मराठी दोनों है, इसीलिए हिंदी और मराठी का हाइब्रिड कहा जाता है। इनमें से कौन से कवि है उन्हें कहा जाता है? तो ये है मुक्तिबोध, यानी मुक्तिबोध है जिन्हें हिंदी और मराठी का हाइब्रिड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बुनी हुई रस्सी जो कविता है ये किसकी है? ये रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। नेक्स्ट प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है वो बताना है। तो वो है गीत फरोश, 2 नंबर ऑप्शन। कूड़े से भरी गाड़ी, ये जो काव्य कृति है उसकी लेखिका का नाम बताना है। तो उसका नाम है शकुंतला माथुर। नेक्स्ट प्रश्न, अग्नि लीक प्रबंध रचना है वो किसकी है? यह है भारत भूषण अग्रवाल की रचना। सम्य देवता जो रचना है उसके रचनाकार का नाम बताना है, और सम्य देवता जो रचना है वो है नरेश मेहता की। सम्य देवता जो रचना है वो है नरेश मेहता की। उसके बाद में कौन सी रचना है जो हरि नारायण व्यास की नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से एक रचना है जो हरि नारायण व्यास की रचना नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? चूका भी नहीं हूँ मैं, और ये जो रचना है ये है शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह की। उसके बाद में
वन पाखी सुनो संशय की एक रात, ये जो रचना है वो किस कवि की है? वन पाखी सुनो संशय की एक रात, और ये रचना है नरेश मेहता की। अब नरेश मेहता की कुछ रचनाएं आ गई। एक तो सम्य देवता, सम्य देवता रचना है वो नरेश मेहता की है, और संशय की एक रात ये भी नरेश मेहता की है, और वन पाखी सुनो ये भी नरेश मेहता की है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकायतन जो प्रबंध काव्य है वो किसने लिखा था? और ये लिखने वाले हैं सुमित्रानंदन पंत। आत्मजयी की रचना जो है वो किस विधा में की गई है? आत्मजयी जो रचना है वो कुंवर नारायण की है, और उसकी विधा है वो है प्रबंध काव्य। 1 नंबर ऑप्शन प्रबंध काव्य। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर विनय हैं, उनके द्वारा एक कथा है एक पुरुष और, इसमें किसकी कथा है उसका वर्णन किया गया है? डॉक्टर विनय कृत है एक पुरुष और इसमें है उर्वशी और विश्वामित्र की कथा। उर्वशी और विश्वामित्र हैं, उनकी कथा है। कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग है वो किस कृति में वर्णित है? तो ये आपको लगभग सभी को पता होगा। आत्मजयी जो रचना है जो कुंवर नारायण की है उसमें ऐसा प्रसंग है। नेक्स्ट प्रश्न, कामायनी में, कामायनी है जो रचना कामायनी जयशंकर प्रसाद की। कामायनी के कथा वस्तु और शिल्प से मेल खाती एक रचना है जिसका नाम है ऋतंबरा। उसके लेखक का नाम बताना है। और ऋतंबरा के लेखक है केदारनाथ मिश्र प्रभात। यानी ऋतंबरा नाम से कई रचनाएं अलग अलग कवियों ने लिखी है। इसका मतलब कल हमने बात की थी उसमें अलग था। अभी बिल्कुल अभी किसका प्रथम काव्य संग्रह है? अभी बिल्कुल अभी, और ये जो रचना है वो है केदारनाथ सिंह की। नेक्स्ट प्रश्न, केदारनाथ सिंह की रचना है, इनमें से कौन सी रचना है जो केदारनाथ सिंह की है? तो अकाल में सारस इनकी रचना है, जमीन पक रही है इनकी रचना है, और यहाँ से देखो ये भी है। तो उपयुक्त सभी जो रचनाएं हैं वो केदारनाथ सिंह की है। पतंग और चरखड़ी किसका काव्य संग्रह है? पतंग और चरखड़ी ये जो काव्य संग्रह है ये है मुकेश मानस का। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जो रचना है उसके रचयिता का नाम पूछा है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, और ये रचना है वो है धूमिल की। मोचीराम हमने पढ़ा था कल, ये रचना भी किसकी है? धूमिल की। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक ये रचना भी किसकी है? धूमिल की। और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये रचना भी किसकी है? धूमिल की। सूर्य का स्वागत किसकी काव्य कृति है? सूर्य का स्वागत ये रचना है दुष्यंत कुमार की। नाव के पांव और हिमदंश ये जो रचना है ये किनकी है? नाव के पांव और हिमदंश, ये रचना है जगदीश गुप्त की। 4 नंबर ऑप्शन जगदीश गुप्त। गीतम किसकी काव्य कृति है? गीतम तो ये है वीरेंद्र मिश्र की। आगे की लाइन बहुत शानदार है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते, ये जो पंक्ति हैं उसके रचनाकार का नाम पूछे। और इनके रचनाकार है दिनकर। दिनकर की काव्य कृति है ये, जिससे ये जो पंक्तियाँ लिखी गई है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते, ये जो पंक्तियाँ हैं वो दिनकर की लिखी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है, और ये कथन किसका है? यानी नई कविता है वो प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है, और ये कविता के बारे में, नई कविता के बारे में कहने वाले कौन विद्वान है? तो ये है जगदीश गुप्त, उन्होंने कहा है ऐसा। नेक्स्ट लाइन बहुत ही शानदार दी हुई है। सांप तुम तो सभ्य हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, काव्य पंक्ति किस कवि की है?
ये सांप रचना है, इसी से ली गई है। सांप तुम तो सबे हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। ये जो काव्य पंक्ति है वो किस कवि द्वारा रचित है, ये पूछा गया है। तो ये है आगे द्वारा रचित। वह उस महता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है, यानी ये जो पंक्तियाँ हैं वो मुक्तिबोध की है। वह उस महता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। ये जो पंक्तियाँ है मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है, तो ये कविता है ब्रह्म राक्षस। नेक्स्ट प्रश्न, व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है, तो ये है आगे इनकी रचनाओं में। नेक्स्ट प्रश्न, ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान कब रहा आसान। ये जो पंक्ति है वो मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है, यानी ये जो पंक्ति है वो तो मुक्तिबोध की है। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान कब रहा आसान, और ये जो लाइनें हैं वो ली गई है मुक्तिबोध की कौन सी रचना से, उस रचना का नाम है ब्रह्म राक्षस। 121वां क्वेश्चन, ये उपमान मेले हो गए, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच। पंक्ति किस की ओर संकेत करती है। ये उपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच, पंक्ति किस की ओर संकेत करती है, तो ये संकेत करती है भाषा में नए प्रतीकों उपमानों के प्रयोग को। 2 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में, बढ़ रही है प्रीति मेरे सपनों की, हसरते जवान है, आह कह दो इन उंगलियों से, पेश आए मुनासिब बेरहमी से। पंक्ति किसकी है, और ऐसी रचना करने वाले जो कवि हैं उनका नाम है शकुंतला माथुर। उसके बाद में, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता। शानदार लाइनें हैं, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता। ये जो पंक्ति हैं ये किनके द्वारा रचित है, तो ये जो रचना है वो रघुवीर साहे द्वारा रचित है, रघुवीर साहे। नेक्स्ट प्रश्न, कोसवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। कविता की पंक्ति किस कवि की है, और ये रचना है धर्मवीर भारती की। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। पंक्ति के रचनाकार कौन है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, इन पंक्तियों के रचनाकार का नाम पूछा है, तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के सर्जक है, यानी किन्होंने लिखा अनुभव के आकाश में चांद, और ये लिखने वाले हैं 1 नंबर ऑप्शन लीलाधर जंगूड़ी। इनके द्वारा रचित ये रचना है। लुकमान अली और अन्य कविता किसकी है, और ये रचना है सौमित्र मोहन की। 3 नंबर ऑप्शन सौमित्र मोहन। आगे की किस कविता में जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन है, यानी आगे की कौन सी कविता है जिस पर जापान पर गिराए गए परमाणु बम है उसके विनाश का वर्णन है उसमें, और वो है हिरोशिमा। 2 नंबर ऑप्शन हिरोशिमा जो रचना है उसी में वर्णन है। भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित कृति कौन सी है, तो वो है गीत फरोश। मुक्तिबोध की कविता मुझे कदम कदम पर चौराहे किस संकलन में है, यानी मुक्तिबोध की कविता है मुझे कदम कदम पर चौराहे, वो किस संकलन में है ये कविता, तो ये है
एक नंबर ऑप्शन चांद का मुंह टेढ़ा। मूड के कवि यानी मूड्स के कवि किसे कहा जाता है? मूड के कवि ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। और मूड के कवि है, किसी विजन के नहीं है, ऐसा शमशेर बहादुर सिंह के बारे में कहा था मलयज ने। मलयज एक विद्वान है, उन्होंने कहा था ऐसा कि जो शमशेर बहादुर सिंह है वो मूड के कवि है, किसी विजन के नहीं है, कोई किसी कारण के नहीं है, उनके मूड में आता है तो लिखते हैं। यानी मूड्स के कवि है, किसी विजन के नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में किसने कहा? मलयज ने कहा। तो मूड्स के कवि कौन हुए? शमशेर बहादुर सिंह। वीरेंद्र कुमार जैन की कृति है, वीरेंद्र कुमार जैन है, उसकी कृति कौन सी है इनमें से? तो वो है अनागत की आंखें और शून्य पुरुष और वस्तुएं, यानी दोनों है। वीरेंद्र कुमार जैन की कृतियां हैं वो ये दोनों है, अनागत की आंखें और शून्य पुरुष और वस्तुएं। प्रभाकर माचवे की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना प्रभाकर माचवे की नहीं है? तो वो है ओ प्रस्तुत मन, स्वप्न भंग, अनुक्षण और मेपल, ये इनकी रचनाएं हैं। नहीं है वो है ओ अप्रस्तुत मन। किस कृति के लेखक नरेश सिंह मेहता नहीं है? इसमें से कौन सी कृति है जो इनके द्वारा रचित नहीं है? तो वो है चूका भी नहीं हूँ मैं, और ये लिखा हुआ है शमशेर बहादुर सिंह की। चूका भी नहीं हूँ मैं, ये रचना है शमशेर बहादुर सिंह की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन सी नहीं है? नहीं पूछा है, कौन सी नहीं है? तो वो है सात गीत वर्ष, ये धर्मवीर भारती की है। काठ की घंटियाँ इनकी सर्वेश्वर दयाल की रचना है। एक सुनी नाव भी है, बांस पर पुल भी है। सात गीत वर्ष इनकी रचना नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। सरकंडे की गाड़ी और कॉफ़ी हाउस में एक मेलो ड्रामा प्रसिद्ध कविताएं किसकी है? यानी ये कविताएं हैं सरकंडे की गाड़ी, कॉफ़ी हाउस में एक मेले ड्रामा प्रसिद्ध कविता किसकी है? और ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। नदी के दीप कविता आगे के किस संकलन में संकलित है? नदी के दीप जो कविता है आगे की, वो किस संकलन में है? वो है हरी घास क्षण भर में। आगे की कौन सी रचना जिस पर साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया उन्हें? तो वो कौन सी रचना है? वो है आंगन के पार द्वार। मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं किस संकलन में हैं? तो वो है मुक्तिबोध रचनावली, उसमें उनकी सभी रचनाएं हैं वो संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न, उतना वह सूरज किसने फूल खिलाए, किस कवि की रचनाएं हैं? उतना वह सूरज और किसने फूल खिलाए? ये है भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं। अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा जाता है? अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा जाता है? तो वो है गिरजा कुमार माथुर को। नई कविता का कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ? तो वो है भवानी प्रसाद मिश्र, जिन्होंने फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्धि पाई थी। कौन सी रचना शमशेर बहादुर की नहीं है? कौन सी नहीं है? प्रार्थना पुरुष इनकी रचना नहीं है। काल तुझसे होड़ मेरी है, दो आब इनकी रचना है। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, ये इनकी रचनाएं हैं। कौन सी नहीं है? वो प्रार्थना पुरुष इनकी रचना नहीं है। धर्मवीर भारती की कृति इनमें से कौन सी है? तो ये आप सभी को पता होगा, ठंडा लोहा इनकी रचना है। सपना अभी भी इनकी रचना है। मेरी वाणी गैरिक वसना भी इनकी रचना है। मतलब उपयुक्त सभी जो रचनाएं हैं वो धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। खुले हुए आसमान के नीचे किसकी रचना है? और ये रचना है कीर्ति चौधरी की। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है, तो इसमें नचिकेता नहीं है। तीसरा सप्तक का कवि कौन है?
कौन सा है इसमें? तो ये सभी है, 4 नंबर ऑप्शन। तो अब तीसरा सप्तक है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसकी एक ट्रिक है, वो मैं बता देता हूँ। कुंवर, केदार के सर्व विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर तक फैल गई। तो इसमें 7 कवि हैं। तीसरा जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन हुआ था 1959 में। तो इनमें 7 कवि कौन कौन से हैं? कुंवर नारायण, केदार से केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति यानी कीर्ति चौधरी, प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी और मदनपुर से मदन वात्स्यायन। इस तरह से ये सारे 7 के 7 कवि हो जाते हैं। तो जैसे भी ये प्रश्न आए, जैसे 146वां प्रश्न, 147वां प्रश्न है, तो ये दोनों प्रश्न आपको अगर ये ट्रिक याद है, इन ट्रिक में से सारे कवि हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं, तभी ये प्रश्न कर पाएंगे। अन्यथा जो हम तुक्का लगाते हैं वो तुक्का नहीं होगा। तीसरा सप्तक के कवि नहीं हैं तो हमें ये आना चाहिए कि है कौन से, तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ और उसके कवि किस तरह से याद करें। तो ये सभी जो कवि है उनको आपको कंठस्थ करना है। तो तार सप्तक के 4 तार सप्तक है, उन चारों को आप अच्छी तरह से 7 कवि है उनको अच्छी तरह से याद करके रखेंगे। उम्मीद करता हूँ इसी तरह से हमारा जो वीडियो है वो आपको पसंद आई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी कुछ दिनों से जो वीडियो है आपके कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं, और रही बात आप अच्छा देख भी रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेट मिलता है कि मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊँ और अच्छे वीडियो बना पाऊँ। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।